आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंगेर की हवेली खड़गपुर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान, शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। मधुबनी के झंझारपुर में पुलिस ने सर्च अभियान में 60 लीटर शराब किया बरामद, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में नशेड़ियों का सड़क पर ड्रामा, पुलिस ने समस्तीपुर के 2 युवकों को किया गिरफ्तार, जीप पर बिठाने में पुलिस के छूटे पसीने। नवादा नगर के बस स्टैंड के पास बस चालक गिरफ्तार, गश्ती के दौरान शराब पीने की हुई पुष्टि। अरवल में उत्पाद विभाग की अलग अलग गांवों में छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 4 युवक गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में ऑन ड्यूटी पावर ग्रिड नेम प्लेट लिखे बोलेरो से शराब की तस्करी, खड़ी ट्रक में मिली शराब। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक को मारी ठोकर, बाइक पर सवार 3 युवक घायल। मधेपुरा के चौसा में चाचा को बचाने में भतीजे की मौत, चाचा पर गोली चलने के बाद भतीजे ने अपराधी को पकड़ा, अपराधियों ने सीने में मारी गोली। सासाराम में 3 राइफल और 1 देसी कट्टे के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार, नक्सली गतिविधियों में शामिल होने की आशंका। मुंगेर के धरहरा में धान के पुंज में आग लगने से हड़कंप, किसानों को हुआ आर्थिक नुकसान। शेखपुरा के कटारी गांव में खलिहार में लगे धान के ढेर में लगी आग, 2 लाख की धान की फसल जलकर राख। कटिहार में पकड़े गए अफगानी नागरिकों से राज उगलवाने में जुटी पुलिस, कई संदिग्ध दस्तावेज के साथ बरामद हुए 5 लाख कैश। रोहतास के कोचस बाजार में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सोमवार को लूट के दौरान अपराधियों ने मारी थी गोली। 5 करोड़ से ज्यादा सोने की लूट मामले में पीड़ित दुकानदार से जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने की मुलाकात, प्रशासन पर उठाए सवाल। आरा में दवा व्यवसायी को हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर किया जख्मी, घात लगाए बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्वी चंपारण के केसरिया में निगरानी विभाग की छापेमारी, कार्यपालक अभियंता सुजय सुमन के आवास पर छापेमारी। मुजफ्फरपुर में बैंक लोन नहीं चुकाने वाले व्यवसायी पर कार्रवाई, बैंक डिफॉल्टर कारोबारी का मकान जब्त, HDFC बैंक का मामला। औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर ने अपराध को लेकर प्रशासन पर साधा निशाना, पुलिस के इकबाल पर उठाए सवाल। समस्तीपुर के रोसड़ा में जाम से निजात दिलाने के लिए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन की चेतावनी के बाद भी जारी था अतिक्रमण। समस्तीपुर डीएम शशांक शुभंकर और एसपी विकास वर्मन की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक, सभी थानाध्यक्षों को दिए गए निर्देश। दरभंगा में दिन दहाड़े करोड़ों के सोने की लूट मामले में एक आरोपी ने किया सरेंडर, मनीष सहनी ने वैशाली कोर्ट में किया सरेंडर। भागलपुर में सबौर के महेशपुर बहियार में युवक की गोली मारकर हत्या, जिला राजद अध्यक्ष की गाड़ी चलाता था सन्नी कुमार। रोहतास में चुटिया थाने के तिउरा गांव में भूमि विवाद में एक शख्स की गला रेतकर हत्या। बेतिया में 4 दिनों से लापता तांगा चालक का शव सड़क किनारे गड्ढे से बरामद, रविवार से था लापता। नालंदा के कंगर सराय में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, चलती ऑटो से गिरने से हादसा। नालंदा में चंडी के जलालपुर गांव में मिला 10 साल के बच्चे का दफन शव, सोमवार की देर शाम से था लापता। नालंदा के हिलसा में कार 15 फीट गहरी खाई में गिरी, चालक समेत 3 लोग घायल। सिवान में सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की मौत, खन में मचा मातम। भभुआ में सुपारी किलर और नोट डबलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा, 1 सदस्य गिरफ्तार। सुपौल सदर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कूड़ा गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। आरा के रमना मैदान में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के व्यवसायी हत्याकांड में बेतिया पुलिस को मिली कामयाबी, मृतक के गांव का ही एक शख्स गिरफ्तार। बेतिया के सहोदरा थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में एक महिला की पीटकर हत्या। समस्तीपुर के अंगार घाट में एक व्यवसायी के अपहरण की शिकायत दर्ज, सोमवार से ही लापता शख्स से नहीं हो पा रहा था संपर्क। बेतिया में 2 दिनों से लापता सीएसपी संचालक का नहीं मिला सुराग, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। जमुई के बरहट में बखारी जंगल में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त, 500 लीटर देसी शराब और 1 क्विंटल महुआ जावा जब्त।
सुपौल में मछली की खेप के बीच शराब की तस्करी, 1700 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 गिरफ्तार। पटना के पीरबहोर थाने की पुलिस ने रुपए नहीं देने पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिला को पीटा। रांची में नाबालिग से गैंगरेप, धुर्वा थाना इलाके में वारदात को अंजाम, 3 युवकों पर आरोप। गढ़वा के कोटाम गांव में नाबालिग छात्रा से रेप, गांव के ही युवक पर रेप का आरोप। धनबाद के बागमारा में रंगदारी की मांग को लेकर स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग, दहशत में व्यापारी। सिमडेगा के बांसजोर में प्रेम प्रसंग में हत्या मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। दुमका के हंसडिया में पुलिस ने 36 घंटे के भीतर चोरी मामले का किया खुलासा, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। कोडरमा में युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक को सिर में गोली मारने के बाद चेहरे को पत्थर से कुचला। धनबाद के गोविंदपुर में कुएं से 3 साल के मासूम का शव मिला, 3 महीने पहले ही परिवार के एक और बच्चे का कुएं से मिला था शव। सरायकेला में पुलिस ने 2 अवैध लॉटरी कारोबारियों को किया गिरफ्तार, कारोबारियों के पास से बंगाल की लॉटरी बरामद। पलामू में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक पक्ष के 8 लोग जख्मी। चतरा में पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कसा शिकंजा, पोस्ता की खेती करने और अफीम तस्करी में संलिप्त 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के भवनाथपुर थाना पुलिस ने ओवरलोड बालू के 3 ट्रकों को किया जब्त, तीनों ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमशेदपुर के सागची बाजार में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान, अतिक्रमणकारियों को सरकार की चेतावनी। चतरा के प्रतापपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक के साथ पिस्टल बरामद। गुमला के करमडीपा में जमीन को लेकर हंगामा, चहारदीवारी का काम रोका गया। बिहार में एक बार फिर डीजीपी से लेकर थाने के सिपाही शराब नहीं पीने की लेंगे शपथ, सीएम के निर्देश के बाद पत्र जारी, 21 दिसंबर को शपथ लेंगे पुलिसकर्मी। सीएम नीतीश कुमार ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक, एक अणिमाग में हुई बैठक में सीनियर अधिकारी रहे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने योजनाओं की समीक्षा, तिरहुत प्रमंडल की समीक्षा में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने का निर्देश। नीतीश कैबिनेट के फैसले पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, चुनावी वादों को पूरा करेगी सरकार। बाढ़ में बीजेपी ऑफिस में कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी नेताओं ने बताए कृषि कानून के फायदे। मधुबनी में बीजेपी की तरफ से किसान सम्मेलन का आयोजन, सांसद ने कृषि से जुड़ी योजनाओं की दी जानकारी। लखीसराय में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कृषि कानून पर लोगों को भरमाने का लगाया आरोप। नीतीश कैबिनेट के फैसले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बयान, संजय जायसवाल ने कहा बिहार के विकास को मिलेगी नई दिशा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना, कृषि कानूनों पर लोगों को बरगला रहा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बंगाल में तानाशाही का लगाया आरोप। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने फिर जिला प्रशासन पर साधा निशाना, कहा जिले में नहीं है प्रशासन नाम की कोई चीज। बिहार कैबिनेट के विस्तार में हो रही देरी को लेकर आरजेडी ने उठाए सवाल, जयप्रकाश यादव ने कहा अल्पमत की सरकार का यही होता है हाल। कृषि कानून के विरोध में जनाधिकार पार्टी का पटना सिटी में धरना प्रदर्शन, पहाड़ी मोड़ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर कचहरी चौक पर जनाधिकार पार्टी का प्रदर्शन, कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय में कृषि कानून के विरोध में जनाधिकार पार्टी का प्रदर्शन, किसानों को परेशान करने की साजिश का लगाया आरोप। आरा में राज्य सरकार के खिलाफ भाकपा माले का विरोध मार्च, रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरा। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने तेज किया आंदोलन, राज्य के सभी 264 प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। झारखंड में आज नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा, सीएम की बैठक में मुख्य सचिव और विभागीय सचिव रहे मौजूद। दुमका में प्रखंड मुख्यालयों पर बीजेपी का 1 दिवसीय धरना, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाया वादा भूलने का आरोप। बोकारो के चास में सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी चलाकर जताया विरोध। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल।
झारखंड में 29 दिसंबर को किसानों को 50,000 तक की कर्ज माफी की सौगात, कृषि विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा आंकड़ा। धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने दिया धरना, हेमंत सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। जेएमएम ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सोरेन सरकार का खजाना मिला था खाली। दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, स्पीकर कोर्ट के नोटिस को कोर्ट में चुनौती। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, एचआईवी पीड़ित प्रसव के लिए आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लौटाया, गाड़ी पर ही महिला का हुआ प्रसव। पटना सिटी के हाउसिंग कॉलोनी में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, एमआईजी सेक्टर 7 के 4 फ्लैट को खाली कराने पहुंची थी पुलिस। मुजफ्फरपुर में जमा राशि के भुगतान के लिए डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन, सीबीआई ने 2016 में निजी निवेश कंपनी में छापेमारी के बाद कर दिया था सीज। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मरीजों के लिए सरकारी सीटी स्कैन की सेवा शुरू, डीएम चंद्रशेखर सिंह ने किया शुभारंभ। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन की पहल, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान को लेकर शुरू किया बकरी पालन। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, किसान के लिए मुसीबत बनी गोभी का मिल रहा मनचाहा दाम। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 27 दिसंबर और 10 जनवरी को विशेष कैंप। बेतिया में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, प्रखंड और अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन। भभुआ में पीडीएस का राशन नहीं मिलने से लोग परेशान, नाराज लाभुकों ने दी एसडीएम को आवेदन। पटना फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन के सदस्यों ने रखा उपवास, कृषि कानून का विरोध। हाजीपुर में पीडीएस का अनाज नहीं मिलने से लोग नाराज, हाजीपुर जंदाहा रोड को किया जाम। बांका में उद्घाटन के मुद्दे पर पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच ठने, जिला प्रशासन ने भवन को किया सील। गया में बाल विवाह के खिलाफ जिला राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, शादी बच्चों का खेल नहीं परियोजना की दी जानकारी। छपरा के जलालपुर में बंधाकरण शिविर में कुव्यवस्था का आलम, ऑपरेशन के बाद ठंड में भी जमीन पर सो रहे मरीज। पटना में निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक पहुंचाने वाले गौरव की चारों तरफ वाहवाही, खुद कोरोना से जंग जीतने के बाद ऑक्सीजन बैंक पहुंचाने का उठाया था बीड़ा। हरियाणा के कैथल में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता को लेकर औरंगाबाद में ट्रायल, अलग अलग एज ग्रुप में टीम का गठन। मुंगेर में मनाया गया विजय दिवस, 1971 में भारत की जीत में योगदान देने वाले शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। घाटशिला की मुसाबनी के सूर्या बेड़ा पहुंचे डीसी, गांव में पहली बार लगाया जनता दरबार, अब गांव में पहुंचेगा बिजली पानी। पाकुड़ के एसडीओ ने सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, एसडीओ ने राजस्व वसूली में तेजी लाने का दिया निर्देश। हजारीबाग नगर निगम के आयुक्त ने की अपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, स्वच्छता को लेकर दिए कई निर्देश। रांची सदर अस्पताल में नवजात के लिए बनाया जा रहा 12 बेडेड नियोनेटल आईसीयू। 13 महीने से मानदेय नहीं मिलने से राज्य के चल सहिया नाराज, रांची के मुरहाबादी मैदान में सरकार से गुहार। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन, उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी आजमाया हाथ।